हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। जैसे कि आप लोगों का लोक सेवा आयोग का जीएससी लेक्चरर का एग्ज़ाम जो था अब वो हो चुका है। एग्ज़ाम में आप ने देखा कि मोस्टली लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। 32 पॉइंट समथिंग ही एग्ज़ाम में अपीयर हुए और बाकी 68 जो परसेंट रहे अभ्यर्थी उन्होंने एग्ज़ाम को छोड़ा है। यह एक बड़ी संख्या है। कुल आवेदन आप जानते हैं 4,91,000 समथिंग था, जिसमें से 1,57,000 के ही आसपास जो अपीयर हुए। इससे स्पष्ट होता है कि अब जो लोग एग्ज़ाम दे दिए हैं और जिनका पेपर कुछ भी ठीक हो गया है, क्वालिफाइंग अगर कर ले गए हैं वो, तो उनके पास बहुत अच्छा चांस बन गया है। इसमें एक लाभ और बताते हैं क्या होगा कि टोटल मिलाकर के जो सीट है उस सीट के अकॉर्डिंग 13 गुना जो बुलाने की बात है, कॉल करने की बात मेंस के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि एक सीट पर 13 लोग, तो 13 गुना का अर्थ हो गया कि मोस्टली लोग इसमें जो क्वालिफाई कर लिए होंगे। और जिसका इंग्लिश में तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इंग्लिश में जो लोग 50 क्वेश्चन मिला करके मोर देन 50 क्वेश्चन किए हैं 55 और 60 के बीच, वो जनरल में जो है श्योर है कि उनको कॉल कर लिया जाएगा मेंस के लिए। इंग्लिश का पेपर जो आया है वो पेपर मिला जुला करके मॉडरेट कहेंगे, बहुत टफ नहीं है पेपर, बहुत ईजी भी नहीं था। कुछ क्वेश्चन ही ऐसे थे जो थोड़ा बहुत ऐसे थे, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ये भी नहीं था कि मतलब इस प्रकार से बहुत आपको पजलिंग करने वाले क्वेश्चन थे। हाँ, ये था क्वेश्चन अगर आप जानते हैं तो उसको अपनी स्टडी किया तो आप उसको कर सकते थे। अगर आपकी प्रिपरेशन थी तो आप उसको बेहतर कर लिए होंगे। हाँ, ये माइनस मार्किंग ना थे तो कभी कभी क्या होता है कि डाउट हो जाता है, क्वेश्चन पे कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो सही भी जा सकता है और नहीं भी जा सकता है, ये तो हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टडी किए थे सिंसियरली, प्रिपरेशन आपकी अच्छी थी, तो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में नहीं, जो जितने भी सब्जेक्ट आए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि सब्जेक्ट में जितने भी आए, मोस्टली जो लोगों का प्रिपरेशन सब्जेक्ट का था स्ट्रांग था, उन लोगों का पेपर अच्छा हो गया। क्योंकि जीएस की जो कंडीशन रही है वो सबके साथ लगभग कॉमन ही रहा है। स्पेशली जो जीएस को स्टडी हमेशा करते रहते हैं उनका हो सकता है कि वो बेहतर कुछ कर पाए हों, नहीं तो जीएस में सबकी कंडीशन वही रही है। इसलिए आपका सब्जेक्ट जो है अगर ये आपका ठीक हो गया है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। और मेंस के एग्ज़ाम के लिए आप जाएंगे, मेंस आपका दिसंबर में है, 19 दिसंबर को, उसके प्रिपरेशन में आप लगेंगे और इसका रिजल्ट भी जल्दी आएगा। लोक सेवा आयोग का रिजल्ट और उसके आगे की जो प्रक्रिया प्रोसेस है वो सब जल्दी आएगी। और जानते हैं 1055 सेंटर बनाए गए थे पूरे यूपी स्टेट में, अपने प्रदेश में 1055 केंद्रों पर ये परीक्षा होनी थी। और ये है कि सब्जेक्ट वाइज इस बार सिटी जो है डिसाइड किया गया था। बहुत अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे, बहुत नहीं पहुँच पाए। कहना यह है आयोग की तरफ से कि अभ्यर्थी इसलिए परीक्षा छोड़े क्योंकि कुछ सीटों में संख्या, कुछ सब्जेक्ट में संख्या, जो सीट की संख्या थी वो कम थी और अभ्यर्थियों की तैयारी ना होने के नाते भी लोगों ने परीक्षा छोड़ी। वहीं पर अभ्यर्थियों का भी कहना है कि परीक्षा इसलिए भी छूटी क्योंकि सेंटर दूर हो गया, थोड़ा सा जाने में असुविधा हुई। तो कुल जो है टोटल 32 पॉइंट समथिंग ही एग्ज़ाम में अपीयर हुए और 68% जो है नियर अबाउट वो एग्ज़ाम को छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट आती है बात माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। रिजल्ट के बारे में जैसा कि एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि सितंबर के लास्ट में आपका पीजीटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। आप जानते हैं कि जो मैटर है टीजीटी का वो कोर्ट में है और उसकी अब हियरिंग जो है अब वो अक्टूबर में 4 अक्टूबर को है। 4 अक्टूबर को हियरिंग के बाद यदि ये होता है कि इसमें अनियमितता जो भी वो आते हैं, ये देखते हैं, उसका एविडेंस प्रूफ उनके सामने जो रखा जाता है, जो दलीलें होती हैं, जो बहस होती है, उसके बाद जज वहाँ के क्या निर्णय लेते हैं, कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, आगे की स्ट्रेटजी वैसे ही रिजल्ट की बन पाएगी। हाँ, पीजीटी का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो सकता है। वैसे रिजल्ट के लिए रोक तो है ही नहीं, चाहे पीजीटी का हो चाहे टीजीटी का हो।
लेकिन ये मैटर जो कोर्ट में लगा है ये एक गंभीर विषय को लेकर लगा है, इसलिए रिजल्ट को देना भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि आगे जा कर के वो मैटर फंस सकता है। यही रीज़न है कि रिजल्ट अभी तक नहीं दिया जा रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं अवशेष पैनल का लेकर के, कॉलेज अलॉटमेंट का लेकर के आप निश्चिंत रहिए, 1 हफ्ता 10 दिन में आपके सामने वो साइट पर आ जाएगा, चाहे आर्ट का हो चाहे सोशल साइंस का हो। और जो 10% की वेटिंग लिस्ट है उसका मैटर जो चल रहा है उसके मामले में भी कुछ जो चीज़ें हैं सामने आपके आएंगी। यदि पोर्टल को ओपन किया जाता है, फॉर्म को फिलिंग करने की बात जो होती है बाद में, या उसमें जो ब्यौरा लिया जाएगा कि वेटिंग लिस्ट में कितने लोग जो है ज्वाइनिंग ले चुके हैं, कितने का अभी नहीं हुआ है, उसके पहले की जो सीटें थीं वो कहाँ कहाँ की खाली हो चुकी हैं, कहाँ कहाँ का ज्वाइन हो चुका है, ये सारी जानकारी लेने का जो प्रयास चल रहा है आयोग का, वो कार्य जल्दी होगा। और 10% वालों को फिर एक बार ये कहेंगे कि आप लोगों की नियुक्ति तो होगी, टाइम लग रहा है, लग सकता है, प्रोसेस हैं, कई प्रकार के प्रोसेस आ रहे हैं बार बार, कभी DIOs को निर्देश देने की बात आ रही है, कभी पोर्टल को खोलने की बात आ रही है, लेकिन यह है कि टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। और जो है आती है बात अब 25% इंग्लिश का मैटर जो लेकर के कोर्ट में था, अब वो टाइम बढ़ता जा रहा है, बार बार उसकी हियरिंग जो है डेट लग जा रही है, इसलिए अभी उसका भी कोई डिसीजन आ नहीं पाया है। नेक्स्ट चीज़ आपको यही कह सकते हैं कि 2021 की जो वैकेंसी है उसमें तदस्थ शिक्षकों के लिए जो 22 तक जो है तदस्थ शिक्षकों को दिया गया है टाइम कि जल्दी से जल्दी वो अपना ब्यौरा डिटेल उसमें दे दें, और उसके बाद ही रिजल्ट देने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जो भी चीज़ें आपके सामने अभी तक आई हैं उसमें यही आई हैं कि अब न्यू वैकेंसी भी आने को है। न्यू वैकेंसी जो आएगी वो आपको अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर में मिल सकता है, और वो वैकेंसी का पद कितना होगा अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। इस बार वैकेंसी जो आएगी उसमें प्रिंसिपल के लिए भी प्रधानाचार्य का भी पद, अच्छा पद होने की संभावना जताई जा रही है। इस बार की जो वैकेंसी आएगी मतलब 2021 में ये जो दूसरी वैकेंसी आएगी इसमें एक अच्छी सीट आएगी, मतलब मोर देन 20,000 की सीट होगी सब मिला के। लोग 26-27 हज़ार बता रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि 27 हज़ार ही आएगी। और जो आपका 2021 का मैटर चल रहा है तदस्थ शिक्षकों लेकर कि तदस्थ शिक्षकों की सीटें बढ़ाई जाएंगी, अभी ऐसा कोई चीज़ नहीं है। वो तब बढ़ाई जा सकती है, एडवर्टीजमेंट में स्पष्ट कहीं नहीं लिखा है कि तदस्थ शिक्षकों के लिए ये सीट है, उसमें उनको संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन करने के बाद रिक्त संख्या सीटों की तदस्थ शिक्षकों के लिए बढ़ाई जाएगी, उसमें लिखा जाए, क्योंकि आगे जाकर के मैटर जो है उसमें कोई ऐसी बात ना आवे। उसमें स्पष्ट रूप से तदस्थ शिक्षकों के लिए अगर सीट बढ़ाई जाती है तो ये फ्रेश कैंडिडेट जो हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, और अच्छा हो ये हो कि तदस्थ शिक्षकों के लिए अलग से सीट वो दें, ऐसा होना भी चाहिए। तो ये था आपके लिए अभी तक का जो भी अपडेट बोर्ड या कोर्ट का हमको मिलता है आपको हम देंगे। आप लोग जिस तरह से हमारे चैनल को इस अभी तक सराहे हैं, सम्मान दिए हैं, ऐसे अपने आप को हमेशा इस चैनल को सराहें, सम्मान दें, सहयोग करें, एनकरेज करें, अपना कोऑपरेशन बनाए रखें। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।